Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Padhaku Junction. And my name is CA Payal Malhotra and I'm your business studies teacher. हम लोग इस चैनल पे क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या कवर किया? हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के इस पर्टिकुलर सेशन के दो चैप्टर्स कवर किए, जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में हमने बिजनेस का ओवरव्यू लिया, बिजनेस के बेसिक्स के बारे में स्टडी किया, डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा, क्या फीचर्स होते हैं। फिर चैप्टर 2 जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब चीजें डिटेल में पढ़ी। अगर आपने नहीं देखी वीडियो, आपने चैप्टर नहीं कवर किया, तो आप सबसे पहले जाके उसको पढ़िए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग हो जाए। एंड आज हम लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पढ़ने वाले हैं। एंड फाइनली कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था, मैम चैप्टर 3 स्टार्ट करा दो, बहुत टाइम हो गया है। एक्चुअली यू आर स्टक इन समवेयर, तो इसलिए मैं करा नहीं पाई, काफी गैप हो गया। बट येस, वी आर अगेन स्टार्टिंग आवर जर्नी विद न्यू जोश। एंड येस, आप लोगों ने मुझे भी बहुत खूब प्यार दिया, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया करती हूँ। एंड आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की बात करूं, दैट इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी, एक काइंड ऑफ ब्रीफ दूंगी कि क्या है इस चैप्टर में। आप हेलीकॉप्टर से बैठे बैठे देखोगे कि भाई साहब इस चैप्टर में क्या है। बाकी कल से हम फिर लैंडिंग करेंगे, कल से हम ग्राउंड पे रास्ता तय करेंगे पैदल पैदल, पूरा डिटेल में समझते हुए। बट आज एक हेलीकॉप्टर व्यू देने वाली हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 3 का मीनिंग बताने से पहले कि प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है, इससे पहले अपन समझते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। इकोनॉमी में इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है और इकोनॉमिक सिस्टम को हम 3 में बांट सकते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट जैसे नाम सजेस्ट करता है, यहाँ पे क्या होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो गवर्नमेंट अंडरटेक करती है। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कौन करता है? यहाँ पे गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है? यहाँ पे मेन मोटिव होता है कि भाई साहब जो सारे रिसोर्सेज है ना, वो सबको इक्वली मिलने चाहिए, ये गवर्नमेंट इंश्योर करती है। यहाँ पे वो रिच ज्यादा रिच ना हो, पुअर ज्यादा पुअर ना, एक एक बैलेंस क्रिएट करके चलना इज द मेन मोटिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कितना होगा, वो सब कौन डिसाइड करता है? किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में। यानी यहाँ पे मेन रोल किसका है? गवर्नमेंट का। सब कुछ कौन देख रही है? गवर्नमेंट देख रही है, ठीक है। इंश्योर कर रही है कि रिसोर्सेज सबको इक्वल मिले, ओके। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन को चूज करना, क्या लेवल होगा उनका, वो किसके हाथ में होता है? इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे ये इंश्योर नहीं किया जाता कि सबको इक्वल मिले। यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई साहब जो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, ज्यादा ग्रो करेगा, ऑफ कोर्स उसको ज्यादा रिसोर्स मिलेंगे। यहाँ पे रिच और ज्यादा रिच होता है, पुअर और ज्यादा पुअर हो जाता है, यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। दैट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? यानी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्नमेंट भी अंडरटेक कर रही है और साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अंडरटेक कर रहे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भाई इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रही है, दैट इज इंडिया। तो इंडिया में आप देखते हो कि यहाँ पे LIC भी है जो गवर्नमेंट की है। डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज की बात करूं, स्पीड पोस्ट पोस्ट की बात करूं, तो ये गवर्नमेंट के वो है, इकोनॉमिक सिस्टम्स है। गवर्नमेंट यहाँ पे बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट के बिजनेस यही है, गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है। और साथ साथ आप यहाँ पे क्या देखते हो, रतन टाटा भी है, भाई साहब अंबानी भी, ये लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यहाँ पे गवर्नमेंट, मिक्स दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, दोनों मिलके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अंडरटेक कर रहे हैं, दोनों मिलकर प्रोडक्शन में हाथ दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर? अब इसके बाद चैप्टर के हिसाब से अपन चलते हैं। चैप्टर में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, ये देना जरूरी है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। सो इकोनॉमी को हम दो में बांट सकते हैं। यहाँ पे आप वो चैप्टर के जो नाम है ना, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, उसके बारे में सीखोगे, ध्यान से सुनना। अब एक इकोनॉमी में दो सेक्टर चलते हैं, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक को अभी साइड में पार्क करके प्राइवेट सेक्टर की तरफ चलते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? एक गजब बात बताती हूँ, आपने अभी तक जो पढ़ा है ना,
चैप्टर 1 चैप्टर 2 अपने प्राइवेट सेक्टर ही पढ़ा है मेनली। ठीक है, तो यानी कि आप पूरा गेम खेल के आए हो, बट फाइनली नाम अब रिवील हो रहा है कि इसका नाम ये था। तो आपने जो अभी तक पढ़ा मेजरली दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर ही पढ़ा आपने पूरा। कुछ पोर्शन बचा हुआ है वो जो इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है पहले ध्यान से सुनो। प्राइवेट सेक्टर इज दैट सेक्टर विच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर इज द वन विच इज ओन्ड, यानी पैसा लगा रहा है, ओन करना, यू नो ओनर वाला फील, पैसा लगा रहा है जो। एंड मैनेज कंट्रोल कौन कर रहा है, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की कई सारी फॉर्म्स हमने पढ़ी कि भाई अकेले करना है, खुद देखना है, प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, joined in the family business, of course group of individual, cooperative society, of course members group of individuals, so that is a फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो हम पढ़ के आए कि ये अलग अलग तरह की फॉर्म है। ओके, एक और फॉर्म थी जो हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज एमएनसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, आपने शब्द जरूर सुना होगा, आई होप आजकल के बच्चों को सब पता है। तो एमएनसी का मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी। इसका मतलब वो कंपनी जिसका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्रीज में चलता है, जो एक से ज्यादा कंट्रीज में डील करती है, एक से ज्यादा कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस है, उनका ब्रांचेस है, सब बोलने के तरीके हैं, आप समझते हो। जैसे आईफोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, दीज आर ऑल कॉल्ड एमएनसीज। वो इंडिया में भी बेच रही है, वो बाहर भी बेच रही है, चाइना में भी बेच रही है, दैट इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, या फिर कंपनी जिनकी एक से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस है, एक से ज्यादा कंट्रीज में वो अपना बिजनेस कर रही है, दैट इज कॉल्ड एमएनसी। ठीक है, अब चैप्टर का नाम क्या है अपना, प्राइवेट मैंने आपको बताया, पब्लिक अभी पढ़ेंगे, ग्लोबल एंटरप्राइज सेम एमएनसी। ठीक है, ग्लोबल आपको समझ आ रहा है, एंटरप्राइज जो ग्लोबली है यानी एक से ज्यादा कंट्रीज में है, तभी तो ग्लोबल बोला जाएगा। तो दैट इज ग्लोबल एंटरप्राइज, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्लियर, अब नेक्स्ट बच गया पब्लिक सेक्टर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इवन 90% यही कवर है इसमें, 10% अपन एमएनसी पढ़ेंगे। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, दिस इज दैट सेक्टर विच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय पब्लिक। अब पब्लिक तो बहुत सारी है, पब्लिक की जगह कौन करेगा, पब्लिक किसको इलेक्ट करती है, वोट होते हैं ना, वो किस लिए होते हैं भाई साहब, इतने सारे लोग हैं, कैसे देश को मैनेज करेंगे। हमें किसी को तो नेता बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, वोट्स करते हैं, एंड वो पर्सन हमारा क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर इज द सेम, जहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है, कौन ओन कर रहा है, पब्लिक कर रही है, बट पब्लिक तो बहुत सारी है, तो फॉर दैट यहाँ पे कौन करती है, और ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। सो फिर से रिपीट करते हैं, पब्लिक सेक्टर इज द वन विच इज ओन्ड, पैसा लगाना, मैनेज कंट्रोल करना, कौन करता है, इज बाय गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर के पास कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल है, कौन कौन से वो आकार है जिसमें वो क्या कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। वी हैव थ्री, दैट इज फर्स्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इट इज अ काइंड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में करती है, जैसे कि आप सुनते हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, है ना, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। आपने सुना होगा रेलवे डिपार्टमेंट, ये वर्ड यूज होता है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो एक तरीका है बिजनेस करने का, वो फॉर्म में है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिटेल में तो अपन पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया भी, तो हेलीकॉप्टर व्यू हम ले रहे हैं। फिर स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन हम लोगों ने मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, आप पहले सीखो। स्टेचुटरी वर्ड का ही मतलब है लीगल, यानी जहाँ पे कुछ कानून इन्वॉल्व है। ठीक है, अब स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, ये वो कॉर्पोरेशन, वो एंटिटी, वो बिजनेस है गवर्नमेंट के, जिसको एग्जिस्टेंस में वो कैसे आते हैं, जो कैसे पहचान में आते हैं, उनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन। ओके, एलआईसी, एलआईसी इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन। एलआईसी का एक्ट है एक अलग, जिसको पास करके एलआईसी को लाया गया है ना, दैट इज द पार्ट, दैट इज द फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर। कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के पास कौन कौन से आकार है बिजनेस को देने के लिए, ये वो आकार है, समझो मेरी बात।
सबसे पैसा ही आना है, सबसे बिजनेस ही होना है, बट ये एक ना फॉर्म है, आकार है तो पानी, बट वो बर्फ के रूप में भी ले सकते हैं, वो भाप भी बन सकती है, वही चीज है बस, ठीक है। एंड देन वी हैव गवर्नमेंट कंपनीज। हमने सिंपल एक कंपनी पढ़ा था। अब गवर्नमेंट कंपनीज में क्या है, मैं आपको डिटेल में तो बताऊंगी, बट एक सिंपली जहाँ पे ओनरशिप मैनेजमेंट किसकी है, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनीज। तो हम लोगों ने इतना पोर्शन कवर कर लिया अपना, एंड फाइनली ये जो वीडियो थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, मैंने आपको बेसिक बेसिक कवर करा दिया। एंड नेक्स्ट वीडियो से अपन ग्राउंड लेवल पे उतरेंगे, पार्क में घूमेंगे, पूरा सीखेंगे और मजे करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।